नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल रन ट्रेन गाइड में। तो 12 प्रैक्टिस सेट हमने करवा चुके हैं। आज की जो प्रैक्टिस सेट है वो 13वां नंबर का प्रैक्टिस सेट है और आज हम इसको 13 करके ऑन होल्ड कर देंगे। मतलब मैंने कहा था 15 प्रैक्टिस सेट करवाने के लिए, बट हमारे पास टाइम नहीं बचा, प्रैक्टिस सेट नहीं करवाएंगे, 13 करवाएंगे। 13 के बाद में फिर कल से हम चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस में क्वेश्चंस हम करवाने वाले हैं कल से। जैसा कि मैंने आपको कंप्लीट शेड्यूल मैंने बता रखा है आपको। और उसके बाद में फिर हम मैराथन अगर हो सके तो 6 से 7 तारीख को सैटरडे और संडे, मेरी छुट्टी है सैटरडे संडे की 2 दिन की, तो 6-7 तारीख को मैं मैराथन करवा दूंगा। और मतलब देखो क्या करेंगे, आज 3 तारीख हो गई, 4 को और 5 को चैप्टर वाइज करेंगे, 6-7 को मैराथन करेंगे, उसके बाद में 8-9 10 को फिर से चैप्टर वाइज करेंगे। तो ये हमारा शेड्यूल रहेगा, मतलब ये कंप्लीट शेड्यूल मैंने आपको बता दिया। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन। द मेन अनोलिंग एलिमेंट इज इन टूल स्टील इज। औजार इस्पात में मुख्य मिश्र धातु तत्व कौन सा होता है? तो टंगस्टन जो है वो आपका एलिमेंट होता है। प्रश्न नंबर 2 है विच फर्नेस इज यूज्ड फॉर फोर्जिंग हीट ट्रीटमेंट। फोर्जिंग ऊष्मा उपचार के लिए किस भट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो ऑयल फायर्ड फर्नेस, तेल चालित भट्टी का इसमें हम प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है विच डिफेक्ट इज काज्ड बाय ओवर हीटिंग ऑफ स्टील। स्टील के अधिक गर्म होने पर कौन सी दोष उत्पन्न होती है? तो बर्निंग जो है, बर्निंग का हमारा प्रॉब्लम आ सकती है। प्रश्न नंबर 4 है व्हाट इज द यूज ऑफ फुलर इन ब्लैक स्मिथी में फुलर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो टू सेपरेट मेटल, धातु को फैलाने के लिए हम फुलर का यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है विच हैमर इज कॉमनली यूज्ड इन फोर्जिंग सोप्स। फोर्जिंग दुकानों में कौन सा हथौड़ा आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो बॉल पिन हैमर का हम प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है विच टाइप ऑफ टोंग्स इज यूज टू होल्ड राउंड वर्क पीसीस। गोल कार्य वस्तु को पकड़ने के लिए किस प्रकार की चिमटी का प्रयोग करते हैं? तो होलो बीट टोन्स, खोखली बीट चिमटी का हम प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है द ऑपरेशन ऑफ जॉइनिंग टू मेटल्स बाय हैमरिंग इज कॉल्ड। दो धातुओं को हथौड़े से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो फोर्ज वेल्डिंग हम बोलते हैं। जब भी हमें दो मेटल्स को जोड़ना होता है हम बाय हथौड़े से, तो हम फोर्ज वेल्डिंग का हम प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फ्लक्स इन फोर्ज वेल्डिंग। फोर्ज वेल्डिंग में फ्लक्स का मुख्य कार्य क्या है? तो ये ऑक्सीडेशन से हमें बचाता है, ऑक्सीजन से हमें रोकता है। प्रश्न नंबर 9 है विच फाइल इज यूज फॉर फिनिशिंग कर्व्ड सरफेसेस। वक्र सतहों को फिनिशिंग देने के लिए कौन सी फाइल का प्रयोग करते हैं? तो हाफ राउंड फाइल का हम इसमें प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 10 है नॉर्मलाइजिंग हीट ट्रीटमेंट इज मेनली यूज फॉर। नॉर्मलाइजिंग ऊष्मा उपचार मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो ये हमारा रिफाइनिंग ग्रेन स्ट्रक्चर, कण संरचना को परिष्कृत करने के लिए हम करते हैं। प्रश्न नंबर 11 है व्हाट इज द कलर ऑफ स्टील एट फोर्जिंग टेम्परेचर। फोर्जिंग तापमान पर स्टील का रंग कैसा होता है? तो ब्राइट रेड, मतलब चमकीला लाल जो है वो हमारा कलर होता है हमारे फोर्जिंग टेम्परेचर पे स्टील का। प्रश्न नंबर 12 है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इनसाइड डायमीटर। तो मैंने बता रखा है आपका इनसाइड कैलिपर आपका इसका उत्तर हो जाएगा। अगर आउटसाइड होता तो आउटसाइड कैलिपर हो जाता। प्रश्न नंबर 13 है व्हाट इज द फोर्जिंग टेम्परेचर ऑफ माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील का फोर्जिंग तापमान कितना होता है? तो 1200 डिग्री सेल्सियस के आपका इसका अप्रोक्स होता है। प्रश्न नंबर 14 है विच डिफेक्ट ओकर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर हैमरिंग। गलत हथौड़ा चलाने से कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो लैप्स की हमारी प्रॉब्लम आ सकती है। प्रश्न नंबर 15 है विच मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग चाइजल्स। छेनी बनाने के लिए किस सामग्री का हम उपयोग करते हैं? तो हाई कार्बन स्टील का हम प्रयोग करते हैं छेनी बनाने के लिए। प्रश्न नंबर 16 है व्हाट इज एनीलिंग मेनली यूज्ड फॉर। एनीलिंग मुख्य किसके लिए प्रयोग होती है? तो टू सॉफ्टनिंग मेटल, धातु को मुलायम करने के लिए हम एनीलिंग का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 17 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्वेज ब्लॉक। स्वेज ब्लॉक का कार्य क्या होता है? तो टू फॉर्म शेप्स, आकार बनाने के लिए हम स्वेज ब्लॉक्स का हम प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 18 है व्हाट इज द करेक्ट टेम्परिंग कलर फॉर वुड कटिंग टूल्स। लकड़ी काटने वाले औजारों के लिए सही टेम्परिंग रंग कौन सा होता है? तो लाइट स्ट्रा जो है, हल्का पुआल का इसका रंग होता है। प्रश्न 19 है विच वेल्डिंग मेथड यूजेस प्रेशर एंड हीट बोथ। कौन सा वेल्डिंग विधि में दबाव और ऊष्मा दोनों का उपयोग होता है? तो फोर्ज वेल्डिंग में हम इसमें दोनों का उपयोग होता है, प्रेशर का और हीट का। प्रश्न नंबर 20 है व्हाट इज द यूज ऑफ हार्डनिंग। हार्डनिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो टू इंक्रीज हार्डनेस, कठोरता बढ़ाने के लिए हम हार्डनिंग का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 21 है विच गैस इज यूज इन गैस वेल्डिंग फ्लेम। गैस वेल्डिंग की लौ में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो एसिटाइलिन गैस का हम इसमें प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 22 है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्रोज्ड आयरन। कुठ लोहे की संरचना क्या है? तो इसमें 99.5% तो आपका आयरन होता है
स्लैग के साथ, मतलब लोहा वह स्लैग होता है। प्रश्न नंबर 23 है विच चीजल इज यूज फॉर कटिंग मेटल शीट्स, धातु की चादर काटने के लिए कौन सी छेनी का उपयोग करते हैं, तो कोल्ड चेजल का हम इसमें प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 24 है विच हैमर फेस इज स्लाइटली कन्वेक्स, किस हथौड़े का चेहरा थोड़ा उत्तल होता है, कन्वेक्स होता है, तो स्लेज हैमर जो है, स्लेज हथौड़ा है, उसका जो फेस होता है वो उत्तल आपका होता है, उत्तल नहीं कन्वेक्स, और कनकेव दो होते हैं, तो उस कन्वेक्स की बात कर रहा है। प्रश्न नंबर 25 है विच ऑपरेशन इज डन टू इंक्रीज लेंथ ऑफ मेटल, धातु की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, तो ड्राइविंग आउट जो है ये हम करते हैं, ड्राइविंग आउट हम कर देते हैं धातु की लंबाई बढ़ाने के लिए। प्रश्न नंबर 26 है विच हीट ट्रीटमेंट रिमूव्स इंटरनल स्ट्रेसिस, कौन सा ऊष्मा उपचार आंतरिक तनाव हटाता है, तो स्ट्रेस रिलीविंग जो है, तनाव मुक्ति जो है वो हमारा स्ट्रेस कम करता है, हटा देता है। प्रश्न 27 है विच टूल इज यूज फॉर पंचिंग होल्स इन हॉट मेटल, तो मैं आपको बता चुका हूँ जो पंचिंग करने के लिए, मतलब छेद करने के लिए मेटल में हम पंचिस का यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 28 है द हार्डनेस ऑफ स्टील इज टेस्टेड बाई विच टेस्ट, स्टील की कठोरता किस परीक्षण से जांची जाती है, तो रॉकवेल टेस्ट हम इसमें प्रयोग करते हैं, रॉकवेल टेस्ट हम बोलते हैं। प्रश्न 29 है विच टाइप ऑफ फोर्जिंग डिफेक्ट इज क्रैक फॉर्मेशन, फोर्जिंग दोष में दरार बनाना किस प्रकार का होता है, तो सरफेस डिफेक्ट हम इसे बोलते हैं। प्रश्न 30 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनविल इन ब्लैक स्मिथी, ब्लैक स्मिथी में एनविल का प्रयोग क्या होता है, तो मैं बता चुका हूँ टू सपोर्ट वर्क पीसीस, कार्य वस्तु को सहारा देने के लिए हम एनविल का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन थे आपके 30 क्वेश्चन, तो कल से हम चैप्टर वाइज कर देंगे। अगर टाइम बचा तो देखो मैं है ना पूरी दिन रात कोशिश करूँगा, जो सैटरडे है और संडे जो है उसमें मैं आपके साथ मैं तैयार हूँ, पूरा मैं आपका लगभग लंबी क्लासेस लूँगा, है नहीं, तो टेंशन मत लेना आप। तो ये आज का शेड्यूल, ये क्लास थी आज की, तो 13 प्रैक्टिस सेट हम, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैंने 15 का कहा था, बट हम 13 ही हो पाए टाइम की कमी के कारण, बट 13 है वो इनफ है प्रैक्टिस सेट में। अब चैप्टर वाइज करेंगे, चैप्टर वाइज बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, चैप्टर वाइज से आपका हर एक आपका क्लियर हो जाएगा। तो इतना ही आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।